आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में स्वीकृत आवासों के लिए तीसरी किश्त की राशि जारी। भारत में बिहार के जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच रेल सेवा कल से होगी शुरू। और हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ ही चैत्र नवरात्रि का पर्व कल से मंदिरों में होंगे विशेष आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि समय के साथ देश को बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी कोई अभिशाप नहीं है और इसका स्वागत तथा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। परीक्षा से पहले छात्रों में व्याप्त तनाव पर श्री मोदी ने उन्हें सलाह दी है कि वे परीक्षा के तनाव में बिल्कुल न आएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता पिता और शिक्षकों के अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि छात्रों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी कमजोरियां उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिस्पर्धा अधिक हो सकती है, लेकिन उनके पास कई और अवसर भी हैं। राज्य के कटनी, सागर, शहडोल, नीमच, उमरिया, छिंदवाड़ा, धार सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के तात्या टोपे नगर स्थित मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों के साथ परीक्षा के बाद प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से चर्चा कर उनके मन को समझा है, बच्चों की जिज्ञासाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को जाना है और उन्हें पूरा करने की दिशा में प्रभावी कदम भी उठा रहे हैं। श्री चौहान प्रधानमंत्री की छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा में सम्मिलित होने के बाद विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया शिक्षण सत्र आरंभ होने पर वे प्रदेश के सभी विद्यार्थियों से पढ़ाई पर संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में हाउसिंग फॉर ऑल योजना में राज्य में स्वीकृत आवासों के लिए तीसरी किश्त की राशि 14 करोड़ 48 लाख 90 हजार रुपए जारी कर दी गई है। ये राशि उन 10,040 आवासों के लिए जारी की गई है जो 23 मार्च 2022 तक पूरे हो गए हैं। अपर आयुक्त सह मिशन संचालक डॉ सत्येंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय छिंदवाड़ा में 590, हरदा में 3,915, जबलपुर में 794, बुधनी में 403, मुरैना में 523, नसरुल्लागंज में 663, रेहटी में 151, सागर में 36 और सतना में 2,965 आवासों के लिए तीसरी किश्त की राशि जारी की गई है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि चिकित्सालय पीड़ित मानवता के लिए भगवान के मंदिर के समान होते हैं। पीड़ितों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। राज्यपाल श्री पटेल रेडक्रॉस परिसर में आयोजित भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी मध्यप्रदेश की राज्य शाखा की प्रबंध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा का अवसर ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। ये अवसर उन्हें मिलता है जो सौभाग्यशाली होते हैं। राज्य सरकार ने छठे वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दर में 1 मार्च 2022 से 25% की वृद्धि कर दी है। इसका भुगतान अप्रैल 2022 से होगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस वृद्धि से महंगाई भत्ते की दर 1 मार्च 2022 से 196% हो जाएगी। ग्वालियर के सिविल अस्पताल हजीरा को लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कायाकल्प योजना के तहत 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही चिकित्सीय सुविधाओं की श्रेणी में मध्यप्रदेश में इसे द्वितीय स्थान मिला है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ साथ अस्पताल को साफ सुथरा रखने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले सफाई मित्रों का पुष्पहार पहनाकर नमन करके सम्मान किया और उन्हें श्रेष्ठ कार्यों के लिए बधाई दी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
भारत में बिहार के जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच रेल सेवा कल से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों देशों के बीच यात्री रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। ये रेलवे लाइन 34.5 किलोमीटर लंबी है। भारत और नेपाल के बीच बहुप्रतीक्षित रेल सेवा के शुरू होने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे। इस रेलगाड़ी से नेपाल के कुर्था जाने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को अपने साथ एक फोटो पहचान पत्र या नेपाल में भारतीय दूतावास से जारी पहचान पत्र ले जाना आवश्यक होगा। चैत्र नवरात्रि का पर्व कल से शुरू हो रहा है। सभी देवी मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। बीते 2 वर्ष से कोरोना के कारण 9 संवत्सर और देवी उत्सव भी धूमधाम से नहीं मनाया जा सका है। देवी मंदिरों में भजन कीर्तन, देवी पाठ सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन होंगे। वहीं हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी कल हो रही है। चैत्र माह की एकम और द्वि 9 संवत्सर गुड़ी पड़वा के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया कि नवरात्रि के दौरान शहर के प्रमुख मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे। साथ ही नर्मदा तट के सेठानी घाट पर 9 वर्ष पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना, साथ ही महामंगला आरती की जाएगी। चैत्र नवरात्रि पर्व को लेकर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगुलामुखी मंदिर पर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रदेश में किसान अब खरीफ फसल का ऋण 15 अप्रैल तक चुका सकेंगे। पूर्व में इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बढ़ाई गई अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसकी राशि लगभग 60 करोड़ रुपए होगी। ये राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफॉल्टर भी नहीं हो पाएंगे। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 2 मई से होगी। 11 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम को लाडली लक्ष्मी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक शाह ने बताया है कि लाडली उत्सव के दौरान सृजनात्मक स्पर्धाओं, देशी खेलों की प्रतियोगिता, किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योजना में अब तक लगभग 43 लाख बेटियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 184 करोड़ 31 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 23,57,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.76% हो गई है। कल 1,900 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए, जबकि 1,300 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक महामारी से कुल 4 करोड़ 24,90,922 लोग ठीक हो चुके हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। चैत्र माह की अमावस्या पर आज देवास जिले के नेमावर में और खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में बड़ी संख्या में स्नान किया। जल जीवन मिशन के तहत नवीन और पुरानी योजनाओं के माध्यम से अभी तक कटनी जिले में 27,646 नल कनेक्शन दिए गए हैं। पर्यटन नगरी खजुराहो में गर्मी बढ़ने से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। झाबुआ जिले में परिवहन चेकपोस्ट पिटोल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4 करोड़ 61,23,000 रुपए का रिकॉर्ड तोड़ राजस्व वसूल किया है। अशोकनगर में आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने जल जीवन मिशन के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में कल 2 अप्रैल को गौरव दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में स्वीकृत आवासों के लिए तीसरी किश्त की राशि जारी। भारत में बिहार के जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच रेल सेवा कल से होगी शुरू और हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ ही चैत्र नवरात्रि का पर्व कल से मंदिरों में होंगे विशेष आयोजन। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।